इतना पढ़ रहे हैं फिर भी सीटेट पास नहीं हो रहा। एग्जाम में पता नहीं भाई किस लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। बार बार सीटेट दे रहे हैं फिर भी सीटेट पास नहीं हो रहा। तो भाई आज मैं आपके लिए ऐसी धमाकेदार वीडियो लेके आई हूँ। अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया तो आपका सीटेट चुटकियों में पास हो जाएगा। तो आज की हमारी वीडियो है भाई सीटेट पास करने की निंजा तकनीक। निंजा का मतलब क्या है? बच्चों का खेल। तो सीटेट पास करना आपके लिए बच्चों का खेल है अगर आपने ये चीजें समझ ली तो। अगर आपने ज्यादा नहीं पढ़ा है, आपने थोड़ा पढ़ा है, फिर भी आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप इन तकनीकों को समझ लेते हो तो। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी निंजा तकनीक, मतलब कि बच्चों की तकनीक। बिल्कुल बच्चों का खेल है सीटेट पास करना। तो सबसे पहले वाला आता है पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर नेगेटिव। अब आप ये सोचोगे भाई ये क्या है? पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव, नेगेटिव बराबर नेगेटिव। तो यही तो हमारी ट्रिक है। देखो भाई अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसके 4 आंसर आपके सामने दिए हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, पर हाँ इतना तो है क्वेश्चन पढ़ के आपको इतना तो समझ में आ जाएगा ना कि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा जा रहा है या नेगेटिव है, क्वेश्चन सकारात्मक है या नकारात्मक है। आपको पता है नकारात्मक जिसमें नहीं लिखा हो ना हो, ठीक है, नेगेटिव बातें हो, वो सारी हमारे नकारात्मक में आ जाएंगी। तो अगर क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है तो हमारा आंसर भी हमेशा पॉजिटिव होगा। इन चारों में से 3 नेगेटिव मिलेंगे और एक पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और अगर क्वेश्चन हमारा नेगेटिव है तो इनमें से एक आंसर पक्का नेगेटिव मिलेगा और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसलिए पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर हमारा नेगेटिव होगा। ये है हमारी भाई पहली निंजा ट्रिक। आई होप आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज भले ही ना समझ में आए, पर सिर्फ इतना देख लेना है कि क्वेश्चन पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव है तो आंसर हमारा नेगेटिव चला जाएगा भाई। उसके बाद आती है भाई माइक चालू हो गई। उसके बाद आती है सेकंड ट्रिक, निंजा ट्रिक। बच्चे को भगवान समझो और भगवान कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। ठीक है भाई, ये बात अपने माइंड में सेट कर लो, बिठा लो कि बच्चा एक भगवान होता है और हमारे भगवान से तो कभी कोई गलती होती ही नहीं है। तो इसका मतलब बच्चा कभी भी गलत नहीं हो सकता। एग्जामिनर मान लो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है कि एक बच्चा है क्लास में उद्दंड मचा रहा है, बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा है, आप क्या करोगे? ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे की गलती मान के उसको पीट दिया, नहीं, बच्चे की कोई गलती ही नहीं है, सारे सिस्टम की गलती होती है। ठीक है, आपको माइंड में रखना है बच्चा तो भगवान है भाई और भगवान से कोई गलती नहीं होती। तो चाहे कुछ भी एग्जामिनर दे दे मगर उसमें बच्चे की कभी भी गलती नहीं होती है। अगर आपने बच्चे की गलती निकाल दी तो बच्चा नाराज हो जाएगा और आपको सीटेट में फेल करा देगा। इसलिए आपको ये बात याद रखनी है, चाहे बच्चा कितनी भी गलती करे मगर बच्चे की गलती बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ऐसे आंसर को कभी भी टिक नहीं करना होता है जिसमें बच्चे को टारगेट किया है, बच्चे को मारा जा रहा है, पिटा जा रहा है, क्लास से बाहर किया जा रहा है, किसी भी प्रकार का दंड दिया जा रहा है। तो ऐसी जो भी आंसर होगा वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा तो गलत होता ही नहीं है। तो हमें सुधार अपने अंदर करना है, हमारी शिक्षण विधियों में सुधार करना है। अगर बच्चा शरारत कर रहा है तो हमारी शिक्षण विधि गलत है भाई। ठीक है, बच्चे की कोई गलती नहीं है। अगर बच्चे ने आगे वाले बच्चे को मुक्का मार दिया तो बच्चे की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। हमने बच्चे पे ध्यान क्यों नहीं दिया, हमने क्यों मारने दिया भाई बच्चे को। तो ये बात अपने माइंड में आपको सेट कर लेनी है। अगर ये बात आपने अपने माइंड में बिठा ली तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। बच्चा भगवान का रूप होता है और भगवान से कभी कोई गलती नहीं होती। तो ये थी हमारी भाई सेकंड निंजा टेक्निक। ये देखो भाई हमारा भगवान, हमारा बच्चा, इससे कभी कोई गलती नहीं होती। उसके बाद हमारी नेक्स्ट निंजा टेक्निक क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड। भाई जो टैग वर्ड होते हैं ना वो आपका ये लगा लो कि 150 में से 60-70 नंबर आपके ये पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड करा देंगे अगर आपको ये याद है। तो अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड नहीं पढ़े हैं
तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नेगेटिव पॉजिटिव वाली वीडियो का दे दूंगी लिंक, और आप वहां पे जाके देख सकते हो। अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड कर लिए 60-70 नंबर आपके इन्हीं से बन जाते हैं। ठीक है, आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे पॉजिटिव वाले हैं तो वो सही है और नेगेटिव वाले हैं तो वो गलत है। जैसे पॉजिटिव वाले बच्चे का करके सीखना, ठीक है, बच्चे को पुरस्कार देना, इस टाइप से। और जो नेगेटिव वाले बच्चे को दंड दिया जा रहा है, बच्चों को हतोत्साहित किया जा रहा है, ठीक है, बच्चों को किताबी कीड़ा बनाया जा रहा है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड है, एक बार आप इनको देख लेना और आपका स्कोर बहुत अच्छे से जाएगा अगर आप इनको समझ लेते हो तो। उसके बाद भाई ये देखो भाई कितनी बड़ी निंजा टेक्निक है। बड़ा आंसर 90% स्टिक होता है। आपने मान लो सीटेट का पेपर कर लिया और 150 में से कम आपने 20 क्वेश्चन ऐसे निकाल दिए जिनकी लैंग्वेज आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, क्योंकि एग्जामिनर लैंग्वेज ऐसी दे देता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे के माइंड में नहीं आता कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपने एलिमिनेट कर दिए हैं तो अब आपको क्या करना है, उनमें से जो बड़ा आंसर होगा, जिन क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, सिर्फ उन्हीं पे लागू करना है, ऐसा नहीं है पूरे पेपर पे लागू करोगे। ठीक है, जो आपने एलिमिनेट कर दिए थे क्वेश्चन उन पे आप लागू करना। ठीक है, तो जो आंसर बड़ा होगा वो आपका 90% टिक बैठता है। ठीक है भाई, आप उस पर टिक करके आ जाना। अगर आपको 4 ऑप्शनों में से कोई भी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जामिनर पूछ ही क्या रहा है, तो आपको जो आंसर बड़ा लगे आप उस पर टिक करके आ जाना। ये 90% टिक ही बैठता है कि वही हमारा आंसर होता है। ठीक है भाई, इस बात को याद कर लेना है, ये आपका स्कोर बढ़ा देगा। उसके बाद भी खुद को बच्चा समझकर सवाल करें। जब आप सवाल करने बैठते हो, एग्जामिनर पूछता है हाँ भाई बच्चे को भाषा सिखानी है, आप कौन सी विधि यूज करोगे? बच्चे को अनुशासन में रखना है, आप कौन सी विधि यूज करोगे? अगर आप एक टीचर के तौर पे सोचते हो तो अब इसलिए सी बात है आप थोड़े स्टिक भी हो सकते हो। ठीक है, मगर अगर आप एक बच्चा बन के सोचोगे तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ अगर टीचर ने मुझे डांट दिया तो मुझे बुरा लगेगा, अगर टीचर ने मुझे इग्नोर मार दिया तो भी मुझे बुरा लगेगा। ठीक है, तो अगर आप एक बच्चे की तरह सोचोगे और फिर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल राइट बैठेगा, क्योंकि सीटेट वाले ये देखते हैं कि हाँ भाई बच्चे के लिए कितना सही है, ये चीजें बच्चे के लिए कितनी सही है। सारी चीजें चाइल्ड सेंटर्ड होती हैं, बच्चे पे फोकस होती है, बाल केंद्रित होता है सब कुछ। ठीक है भाई, तो ये बात याद रखनी है अपने माइंड में। आपके अंदर जो हर इंसान में एक छोटा बच्चा होता है, तो जब आप सीटेट का पेपर दो तो आपने उस छोटे बच्चे को जगा के जाना, चाहे तो थप्पड़ मार के अपने छोटे बच्चे को जगा लेना, मगर अपने अंदर के एक छोटे बच्चे को जगा के जाना। जब आप उसको जगा के जाओगे और एक छोटे बच्चे को माइंड में रख के और फिर आप अगर क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो आपका आंसर 100% सही जाएगा। तो भाई ये थी हमारी निंजा तकनीक। आई होप आप सबको पसंद आई होंगी और आप सबके लिए बहुत यूजफुल भी रहेंगी। तो जब आप सीटेट का एग्जाम देख के आओ तो आके फिर कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भाई ये जब आपने फॉलो किए तो आपका स्कोर कितना अच्छा गया है। तो भाई आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।